200 प्रश्न होंगे, कितना बनाना होगा? डेफिनेटली अभी भी कुछ समय है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो आपको अटेम्प्ट वैसे भी लेना चाहिए। हम कह रहे हैं जिनकी तैयारियों में थोड़ी सी भी कमी है वे जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एडीओ के एग्जामिनेशन के लिए बहुत लंबा समय आपको मिला, अब इसके प्रदर्शन का समय आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप क्या करेंगे इसी तरह से समझ लीजिए, शॉर्ट में, एकदम ब्रीफ में, और ये होगा आपके साथ होगा। इससे बचना भी है और इसे करना भी है। बचना क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर शीट एकदम समय लेकर आराम से भरिएगा। ये बहुत बड़ा परेशानी पैदा करता है, क्योंकि एक दो ऐसा खाना होगा जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पर हम क्या करें। इन्विजिलेटर से पूछिएगा, परीक्षा दिलाने वाले लोग जो भी वहां पे खड़े होंगे उससे पूछ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि हाथ चला दिया और तब पूछ रहे हैं कि सर यहां पे क्या भरना था। सिग्नेचर इन्विजिलेटर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है। ये सब देख के हिंदी में करना है, अंग्रेजी में करना है, और रोल नंबर बहुत अच्छे से आपको भरना है। तो जो भी है ओएमआर शीट का जितना भी डेटा है उसमें समझकर, टाइम लेकर, और देखिए यूट्यूब पर ऐसा बहुत सारा वीडियो आया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए एडीओ के एग्जामिनेशन में ओएमआर शीट कैसे भरें, आ जाएगा। आप देख लीजिए, अभी देख लीजिए, और तब जाकर उसे एग्जामिनेशन हॉल में डुप्लीकेट कीजिए, कॉपी कीजिए, आराम से भरिए। सबसे पहला पड़ाव आपके रिजल्ट का पहला सीढ़ी, पहला पड़ाव होगा ओएमआर शीट आपने कितने अच्छे से भर लिया। और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में ये काम आपका कंप्लीट होगा, अ साई ऑफ रिलीफ, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल गई। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों से सामना होगा, कैसे उसके साथ दो दो हाथ करेंगे। डेफिनेटली जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उसी का प्रदर्शन होगा, लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ समय है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, क्या पढ़ें? अब जो कुछ घंटे समय अभी भी बचा हुआ है, और बाद के शिफ्टों में जो एग्जामिनेशन होगा उनके पास 2, 4, 5, 8, 10 दिन अभी भी मिलेगा। लेकिन जो 14 तारीख को परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए अभी भी 2, 4, 5, 8 घंटे हैं। तो क्या पढ़ें? वन लाइनर फॉर्मेट पकड़ लीजिए। एक तो देखिए, नई बुक नहीं पढ़िए, जो आपका पढ़ा हुआ किताब है उसी को ले लीजिए। अगर आपने अंडरलाइन किया हुआ है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वन लाइनर फॉर्मेट वाली बुक, जो कि बहुत सारे डायरेक्ट प्रश्न होंगे, पीवाईक्यूज टाइप के होंगे, रिपीटेटिव होंगे, वो सारे इस तरह के प्रश्नों से वन लाइनर फॉर्मेट से बन जाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा हो? करंट अफेयर्स जरूर अच्छे से देख लीजिए। अभी भी जितना समय है, करंट अफेयर्स जो भी आपके पास मैगजीन है अच्छे से उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। हिस्ट्री अच्छे से देख लीजिए। पॉलिटी पर बहुत ध्यान दीजिए। पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में अब मगजमारी करने का समय नहीं है। जो आपने पढ़ लिया। साइंस में बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। साइंस में छोड़ दीजिए, जो आपने पढ़ लिया है अब जो आएगा आप लिखेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी को पकड़ लीजिए। इन 2 सेगमेंट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सीधे प्रश्न आते हैं। प्रश्न दिखेंगे, आप उसे टिक करेंगे, है ना। तो वन लाइनर फॉर्मेट या जो पढ़ा हुआ किताब है जिसमें समरी है, उसे आप इस 10-8 घंटे में जो भी समय बचा हुआ है देख कर जाइए। और करंट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, करंट बहुत डिसाइसिव होगा। ये तो बात हो गई जीके जीएस की, लेकिन अब जब मैथ और रीजनिंग की बात आएगी उसमें बहुत कुछ करने को है नहीं। जो आपने किया हुआ प्रैक्टिस है अब उसका प्रदर्शन करना है। हाँ, यहाँ पर जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा उन्हें यह देखना है कि मैक्सिमम स्कोर कहाँ करें। कुछ लोगों का जीएस अच्छा होता है तो वो जीएस में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। 200 प्रश्न होंगे, कितना बनाना होगा? डेफिनेटली चूंकि एक ही स्टेज का एग्जामिनेशन है तो कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाएगा। ये किसी को खुश करने वाली बात नहीं है। कट ऑफ ऊपर जाएगा 2 कारणों से। एक तो एग्जामिनेशन एक स्टेज में हो रहा है, दूसरी बात इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। ये अलग बात है कि इसमें सीरियस स्टूडेंट्स की संख्या 10% से भी कम होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच ही कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन तब भी बहुत टफ होगा चाहे 10% रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स होंगे। कंपटीशन टफ होगा, और मेरे हिसाब से टोटल 200 क्वेश्चंस में 175 से 80 आपका स्कोर होना ही चाहिए नेगेटिव काट के। पॉइंट टू बी नोटेड। 1/3 नेगेटिव है तो किसी मुगालते में मत रहिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि डर के आप अटेम्प्ट ही लेना छोड़ दें। अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट रहेगा तभी आपका स्कोर बढ़ने का संभावना रहेगा। ऐसा ना हो कि नेगेटिव है, भेड़िया आया, हम बनाएंगे ही नहीं। जब आप बनाएंगे ही नहीं तो कट ऑफ से कैसे आप पार करेंगे? तो अटेम्प्ट आपको लेना है, थोड़ा सा रिस्क तो लेना होगा, चाहे नेगेटिव है। 10% क्वेश्चंस में जो नहीं बन रहा होगा, 10% क्वेश्चंस में ज़रूर आप अटेम्प्ट लीजिएगा। अटेम्प्ट रहेगा तभी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में 175 प्लस स्कोर करना बहुत चुनौतीपूर्ण है।
तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लेवल पर आने में शायद परेशानी होगी, तो आपको अटेम्प्ट वैसे भी लेना चाहिए। हम कह रहे हैं जिनकी तैयारियों में थोड़ी सी भी कमी है वे ज़रूर अटेम्प्ट लीजिएगा। आपका अटेम्प्ट भी कभी कभी नैया पार लगा देता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा 175 से कम शायद ही कट ऑफ जाए। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल मेल रिजर्वेशन में कुछ और नीचे भी आएगा। ये सारी बातें हो गई। इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अब जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में सेपरेटली क्या करें। जो आपका मजबूत पक्ष है उसे दोहरा लीजिए, और जिसमें कठिनाइयां हैं वो आपने पिछले 6-8 महीने में जो पढ़ना था पढ़ लिया, उसमें नया कुछ नहीं होने वाला है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। साइंस का आप चक्कर छोड़ दीजिए, अब समय नहीं है। जो भी कमज़ोर पक्ष है उसे छोड़ दीजिए, और जो आपका मजबूत पक्ष है उसे रिवाइज कीजिए। क्योंकि जो मजबूत पक्ष है उसमें छोटी सी भी कमी, छोटा सा भी डाउट क्वेश्चन फंसा न दे। क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, मजबूत पक्ष है, तो अटेम्प्ट आप लेंगे तो वो बनेगा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 बातें हो गई। सेंटर पर समय से पहले पहुंचिएगा, समय लेकर पहुंचिएगा। ऐसा ना हो कि भीड़ में फंस गए और देर हो गया। कोई मर्सी नहीं है। बहुत सारे लोग गेट पर फलानते रहते हैं, अंतिम समय में पहुंचते हैं और कहते हैं कि समय नहीं मिला। 2 मिनट था, 2 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। आपको 1.5 से 2 घंटा पहले हर हाल में सेंटर पे पहुंच जाना है। समय से पहले पहुंचिए। यहाँ पर रिस्क मत लीजिए। बहुत समय आपने दिया है, बहुत मेहनत आप सभी ने किया है, अब इसका फल खाने का समय है। तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। सेंटर पर समय से पहले आइए, और जो कुछ भी लेकर जाना है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है एडमिट कार्ड पर भी, आप लेकर जाइएगा। कोई चालाकी उलाकी नहीं करना है। और वहाँ पर जाकर आराम से बैठिए, पानी नहीं पी लीजिए। सबसे पहले OMR शीट को कैसे भरना समझ लीजिए, वीडियोस अभी ही देख लीजिए, और फिर अटेम्प्ट लीजिए अच्छे से, सोच समझकर। घबराइएगा नहीं। घबराहट से बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। घबराने का क्या मतलब है? अब जो कुछ होना होगा। उस जो भी समय आपको मिलेगा उतने समय में आपका जो भी पढ़ा हुआ है उसी को आपको अटेम्प्ट लेना है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 3 काम करना है। समय से पहले पहुंचना है, OMR शीट अच्छे से भरना है, और आपका जो पढ़ा हुआ है, मजबूत पक्ष है, उसको 6-8 जो भी घंटे आपको मिले हुए हैं रिवाइज करके अब जाइए। नया कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और जिनके लिए ये एग्जामिनेशन एक सीट जीने मरने का प्रश्न बना हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।